बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 फिज़िक्स की PBA की प्रिपरेशन की वीडियोस के सिलसिले में पार्ट 1 की तमाम एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस मैंने बना दी थी, तो पार्ट 2 के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए है ये वीडियो। ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंसेस। तो सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसा मटेरियल है दैट अलाउज द करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। तो अगर इस डायोड को कनेक्ट किया जाए बैटरी के साथ, इस तरह के इसकी पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो और इसकी एन साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड कहलाता है। और इस पोजीशन में इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और ये करंट को अलाउ करता है व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज। तो हमने करना यह है कि वोल्टेज इसके अक्रॉस हमने चेंज करना है, वोल्टेज चेंज करना है और देखना है करंट उसी रेशो से चेंज होता है या नहीं होता। इसकी रेजिस्टेंस वैसे कांस्टेंट नहीं रहती, हम थोड़ी देर में देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द सर्किट डायग्राम अबव शोज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे बता दूं, इसका मतलब ये है कि हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ या तो ड्रॉ करेंगे या ग्राफ आपको गिवन होगा और वहां से आपने रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी होगी एक्सपेरिमेंट में। तो डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड इन दिस अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है सप्लाई का वो कनेक्टेड है पी साइड ऑफ द डायोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल वो एमीटर के थ्रू एन साइड ऑफ द डायोड के साथ कनेक्टेड है। इस सिचुएशन में ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रिवर्स बाइस्ड डायोड। तो फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड में आपने सबसे पहले ये बाइसिंग स्कीम इसकी ये एक्सप्लेन करनी होगी कि फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये है कि व्हेन द पी साइड या टर्मिनल पी साइड ऑफ डायोड is connected to positive terminal of the battery या एनोड, दोनों बातें लिख सकते हैं। एनोड ऑफ सप्लाई बैटरी वट एवर यू कॉल इट, एंड एन साइड कि ये पी एन जंक्शन होता है, तो इसकी जो एन साइड है वो होती है टू द कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। और एक बात इसमें लिखना है कि रेजिस्टेंस लो होती है ऑफ द डायोड इन दिस सिचुएशन। रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज लो। और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बाइस्ड, तो यही वर्डिंग है, आपने चेंज क्या करना है, पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव या कैथोड ऑफ द बैटरी एंड द एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव या एनोड ऑफ द बैटरी। ये साथ इसके आपने लिख देना है फॉर रिवर्स बाइस्ड। सो फॉर रिवर्स बाइस्ड वो आई एम श्योर यू कैन राइट इट नाउ, सिर्फ ये वर्डिंग चेंज करके रिवर्स बाइसिंग भी लिख सकते हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होती है रिवर्स बायस में। ओके, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो अ रिवर्स बायस डायोड। तो डायोड है, इसका पी और एन साइड है, ये वाली साइड जिस पे बार लगा हुआ एन है, ये दूसरी साइड ये पी है। अब आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना। तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा और ये पॉजिटिव के साथ होगा। वैसे बीच में एक रजिस्टर लगता है, प्रैक्टिकली डायोड को हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो ये हो गया बहरहाल एक रिवर्स बायस्ड डायोड। यू कैन कनेक्ट एन एमीटर हेयर एज वेल। ये माइक्रो एमीटर होगा क्योंकि बहुत थोड़ा करंट होता है, तो यहाँ पे माइक्रो एमीटर होता है रिवर्स बायस में। ओके, द डायग्राम बिलो शोज द कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो इस किस्म का होता है जी IV कर्व। अगर आप वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लें और करंट को आप वाई एक्सिस के ऊपर लें, तो इनिशियली वोल्टेज और जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, और कुछ वोल्टेज तक, कुछ वोल्ट्स तक वोल्टेज इंक्रीज भी करता है तो करंट फिर भी इंक्रीज नहीं करता। इसको कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। ये वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट डायोड्स के लिए। तो दो तरह के आपको पता है डायोड होते हैं, एक सिलिकॉन की डोपिंग वाला डायोड होता है और एक जर्मेनियम वाला होता है। तो जो सिलिकॉन वाला होता है उसके लिए ये वैल्यू होती है 0.7 और जो जर्मेनियम होता है उसके लिए 0.3 होती है ये वोल्टेज की वैल्यू। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रेजिस्टेंस जो है बहुत थोड़ी हो जाती है और करंट एकदम देखें करंट के एक्सिस की तरफ कर्व शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब है करंट सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, ये है फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको आप एक्सप्लेन इसी तरह करेंगे। इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो
लो होती है इनिशियली, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, सॉरी, और उसके बाद 0.7 वोल्ट्स के बाद ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो हो जाती है। रिवर्स बाइस में इफेक्टिवली ये डायोड जो है इट इज़ एक्टिंग लाइक एन इंसुलेटर, यानी वो स्टार्ट में करंट कंडक्ट नहीं कर रहा होता, बिकॉज बाइस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं करंट उनकी वजह से फ्लो करता है, तो थोड़ा बहुत करंट जो फ्लो कर भी रहा है उसको रिवर्स करंट लीकेज बोलते हैं। लेकिन एक ख़ास वोल्टेज की वैल्यू के बाद, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, करंट जो है वो सडनली फ्लो करने लग जाता है थ्रू दैट रिवर्स बाइस पोजिशन एज वेल। तो सबसे पहले ये हमने डिफाइन करना है कि ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है ये होता क्या है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज बेसिकली होता है मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज टू कॉज द डायोड टू कंडक्ट द करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब कंडक्ट बहुत ज़्यादा करंट करने लग जाए उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। यानी अगर इसमें वर्ड्स में लिखूं तो आई राइट इट डाउन लाइक दिस, ब्रेक डाउन वोल्टेज इज द मिनिमम वोल्टेज, सो इट इज द मिनिमम वोल्टेज required to cause the current to flow in reverse direction। और वैसे ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसकी ये भी याद रख लें, दो टाइप्स हैं, ये आपने बल्कि थ्योरी में पढ़ी भी होंगी। एक है जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं एक को, और दूसरी इसकी होती है जी एवलांचे ब्रेकडाउन। ये जो दो ब्रेकडाउन की टाइप्स हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है अलग से। तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन है ये लाइटली डोप्ड डायोड्स के अंदर होती है, और जीनर ब्रेकडाउन जो है ये होती है हैवीली डोप्ड डायोड्स के अंदर। ये बस दोनों बातें जो है जहन में रख लें। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थ्रेशहोल्ड और नी वोल्टेज। तो रिवर्स में ब्रेकडाउन था, फॉरवर्ड बायस में थ्रेशहोल्ड या नी वोल्टेज होती है। तो इसको हम एंड हाउ कैन दैट बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पर ये ग्राफ कर्व अपवर्ड्स करता है सडनली, उसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इससे आगे होगा जो मैंने मार्क किया हुआ है, थोड़ा सा इससे आगे ये वोल्टेज होगी तकरीबन। इसको साथ डिफाइन भी हमने करना है। तो नी वोल्टेज इज द, it is also cut in voltage, it is the minimum voltage again that is required, yeah, minimum voltage at which the diode begins to conduct heavily। conduct current heavily, बहुत ज़्यादा करंट जो है वो कंडक्ट करने लग जाता है डायोड। दिस इज नोन एज द नी वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, या थ्रेशहोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। ये रिवर्स बायस रीजन से फॉरवर्ड बायस रीजन की तरफ ट्रांजिशन को भी एक्सप्लेन करता है। हाउ कैन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंसेस बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस आप कैसे कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन अगर ना हो, हमारे पास कर्व हो, तो कर्व के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर जो नी वोल्टेज और जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो मार्क करनी है। इससे आगे कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट अ पॉइंट एंड देन द ग्रेडियंट ऑफ दैट
टेंजेंट, द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट गिव्स अस द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसी तरह रिवर्स में भी हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट टू द कर्व का हम फिर फाइंड आउट करेंगे स्लोप, और वो स्लोप हमें देगी रिवर्स रेजिस्टेंस। सो ड्रॉ टेंजेंट्स टू द फॉरवर्ड एंड रिवर्स IV कर्व्स, और फिर आप बताएंगे ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ कर्व्स गिव्स, बल्कि एक मिनट मैं पहले एक्सिस पे देख लूँ क्या है ग्रेडियंट, नहीं वो यहाँ पे करंट Y एक्सिस पे है और वोल्टेज जो है वो X एक्सिस पे है, तो R तो V ओवर I होता है, ये I ओवर V आएगा। तो आप ये बताएंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, रेसिप्रोकल ऑफ gradient of the curves gives resistances, forward and reverse resistance। क्योंकि देखिए अगर y एक्सिस पे करंट की वैल्यू है ना और x एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू है, तो जो आपका ग्रेडियंट निकलेगा ना वो निकलेगा चेंज इन y एक्सिस यानी करंट ओवर चेंज इन x एक्सिस यानी वोल्टेज I ओवर V। I ओवर V रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है V ओवर I। तो आपको ग्रेडियंट का इन्वर्स करना पड़ेगा, ग्रेडियंट लेके उसका इन्वर्स करना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस निकलेगी। तो ये इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बता दें, तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सेक्शन 1 के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर सेक्शन 1 के 1-2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की वीडियोस आ रही हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो सी यू इन दोज वीडियोस इंशाल्लाह।